5 का इंग्लिश लैंग्वेज लेसन नंबर 18। द नेम ऑफ लेसन नंबर 18 इज पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल। किसकी बात कर रहे हैं हम? पूर्ण भूतकाल की। अब ये पूर्ण भूतकाल है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, कैसे पता चलेगा? इसकी पहचान से। चलिए इसकी पहचान पढ़ते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। नियम है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के साथ हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए इसने कहा कि नियम है किसका? अंग्रेजी अनुवाद करते समय सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हेड का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए पावस चित्र बना चुकी थी। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? पावस। हेड का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? बनाना, यानी कि ड्रोवन द पिक्चर। हमने भोजन कर लिया था। वी हैड ईटन द फूड। मैंने सब कुछ बता दिया था। आई हैड टोल्ड ऑल द मैटर। उन्होंने क्रिकेट मैच जीत लिया। दे हैड वॉन द क्रिकेट मैच। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपके लिए रूल्स ही है। मैं बार बार आपसे बता रही हूँ, आपको सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको लर्न कीजिए, आप इसको समझिए, तब आप अपने सेंटेंस पर कमांड कर पाएंगे। वर्ब की फॉर्म्स को लर्न कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। योगेश खाना नहीं खा चुका था। सब्जेक्ट है योगेश, हेड नोट टेकन फूड। तुमने मुझे यह कभी नहीं बताया था। यू हैड नेवर टोल्ड मी दिस। हमने आपको नहीं बुलाया था। वी हैड नॉट कॉल्ड यू। वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका था। वी हैड नॉट रीच द स्कूल। तो ये क्या था? हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे। नहीं के लिए हेड के बाद नोट और कभी के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? सबसे पहले हेड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नियम है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में हेड का प्रयोग सबसे पहले होता है। वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लगाकर हेड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? मध्य प्रश्न सूचक शब्द यानी कि बीच में, जैसे यहां आया हुआ है क्या 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 वे प्रहते जल्दी गए थे। क्या हेड, सब्जेक्ट क्या है? दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बारात आ चुकी थी? हैड द मैरिज पार्टी कम। तुमने क्या कह दिया था? व्हाट हैड वी सेड टू यू। हमने इस वर्ष क्या प्राप्त किया? व्हाट हैड यू गॉट इन दिस ईयर। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।